नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, मार्च 2007 जिसे आज तक भारतीय क्रिकेट का वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम कहा जाता है, वजह है 17 मार्च 2007 को वो भारतीय टीम जिसे 2007 वनडे वर्ल्ड कप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बताया जा रहा था, वही टीम अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में उस वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम में से एक बांग्लादेश से 5 विकेटों से हार जाती है। और चारों तरफ से भारत को बस गालियां ही गालियां सुनने को मिल रही थी, पर बात सिर्फ गालियों पर ही नहीं रुकी। 23 मार्च 2007 को जब भारत श्रीलंका से अपना डिसाइडिंग मैच खेलने उतरा तो भारत को जो मैच हर हाल में जीतना था, उस मैच में भी भारत 255 रन के एक एवरेज टारगेट को लक्ष्य करते हुए 185 रनों पर ऑल आउट हो गया था। जिस टीम में गांगुली, सचिन, सहवाग, द्रविड़, युवराज और धोनी जैसे बैट्समैन थे और जहीर खान, अगरकर, कुंबले और भज्जी जैसे बॉलर थे, उस टीम का वर्ल्ड कप आते ही इतना बेबस हो जाना किसी को रास नहीं आया। जहां सिर्फ बांग्लादेश से हारने पर दुनिया उन पर शब्दों से प्रहार कर रही थी, तो वहीं श्रीलंका से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर होने पर यही प्रहार पत्थरों में बदल गए। बीच सड़क पर क्रिकेटरों के पुतले फूंके गए, तो युवराज सिंह से लेकर धोनी तक के घरों पर पत्थर मारे गए। उस वक्त के कप्तान राहुल द्रविड़ को जान से मारने तक की धमकियां आने लगी थीं। लोग इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये टीम इतनी आसानी से वर्ल्ड कप के सफ़र को लास्ट कर देती है। 4 साल तक जब आप किसी चीज़ के लिए वेट करें और उसके बाद ये हाल हो तो दुख तो होता ही है। वर्ल्ड कप के बाद जब भारत इंग्लैंड टूर पर गया तो हाँ, राहुल द्रविड़ की और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शरद पवार के पास गए और उन्होंने शरद पवार से कहा कि मैं अब और भारत का कप्तान नहीं रह सकता हूँ, मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का और भी कोई उत्तराधिकारी घोषित किया जाना चाहिए। मेरी कप्तानी मेरी बैटिंग को इम्पैक्ट कर रही है, तो अब मैं कप्तानी की जिम्मेदारी को छोड़कर पूरी तरीके से अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूँ। और बीच टूर पर अचानक से आए राहुल द्रविड़ के इस बयान से सबको कष्ट में डाल दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप की इन जर्नी को इग्नोर कर दें तो द्रविड़ ने अच्छी खासी कप्तानी करी थी, पर असली काम तो अब शुरू होना था। बीसीसीआई को समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से किस खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए। बहुत ढूंढने के बाद भी बीसीसीआई के मन में एक ही नाम आया था, वो थे सचिन तेंदुलकर। एक चॉइस अभी सौरव गांगुली टीम में जरूर थे, लेकिन गांगुली ऑलरेडी कुछ टाइम पहले कप्तानी से इस्तीफा दे चुके थे और बीसीसीआई ने सचिन के सामने रिक्वेस्ट रखी। लेकिन बीसीसीआई जनता के सामने सचिन की उस उम्र को भी देखना चाहते थे, क्योंकि सचिन उस वक्त का तकरीबन 34 साल के थे। सचिन की कप्तानी में भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन बीसीसीआई को उस समय सबसे बेस्ट चॉइस सचिन ही लगे। लेकिन बीसीबी जानता था कि उन्हें जल्द ही कप्तान ऐसा बिल्ड करना होगा जो लंबे समय तक टीम की कमान संभाल सके। बीसीसीआई को यहाँ पे एक झटका और लगता है कि सचिन ने भी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम डेवलप करना चाहती थी। और सचिन की कप्तानी न लेने पर 3 रीजन थे। पहले वो जानते थे कि वो टीम के सबसे सीनियर प्लेयर हैं और इस वजह से 2007 के वनडे वर्ल्ड कप की हार का उन्हें भी एक बड़ा रीजन माना जा रहा था। और ऐसे वक्त वो कैप्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं लेना चाहते थे, उल्टा उनका कैप्टेंसी का रिकॉर्ड भी कोई खास नहीं था। तीसरा रीज़न यह था कि वह T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए खुद को एक करेक्ट चॉइस नहीं मान रहे थे। शरद पवार ने बताया कि सचिन तेंदुलकर के मना करने पर मैंने बोला कि अगर तुम और द्रविड़ कैप्टेंसी नहीं करोगे तो कौन करेगा। यहाँ से कहानी और दिलचस्प होने वाली थी। सचिन के मना करने के बाद जब शरद पवार ने सचिन से यही सवाल किया, अगर तुम दोनों ही कैप्टनसी लेके हाथ खड़ा कर दोगे तो फिर हम आने वाले T20 वर्ल्ड कप में किस कैप्टन को भेजेंगे, किस खिलाड़ी को कप्तान बनाएंगे। तो इस पे सचिन ने कहा था कि एक नाम है जिसमें कैप्टनसी का दिमाग भी है और ऐसे कठिन वक्त पे कैप्टनसी लेने का जिगर भी रखता है, वो है खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। जब सचिन ने धोनी का नाम सजेस्ट किया तो बीसीसीआई के बहुत से लोग इस नाम से ताज्जुब में थे, क्योंकि टीम में हरभजन, सहवाग, युवराज जी से कई और बड़े नाम भी मौजूद थे
जो कैप्टेंसी के लिए मेन चॉइस माने जा रहे थे। लेकिन अब देखिए सहवाग भज्जीराज से पहले धोनी को कैप्टन क्यों बनाया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। पर सचिन ने उस वक्त धोनी का नाम क्यों लिया वो मैं आपको बताता हूँ। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सचिन अक्सर स्लिप पोजीशन पर फील्डिंग किया करते थे। धोनी और सचिन के बीच काफ़ी कन्फर्वेंसी होती रहती थी। सचिन ने बताया था कि धोनी की बटन का मैच्योरिटी लेवल इतने कम मैचेस खेलने के बावजूद ऐसा था कि उन्होंने ना जाने कितने ही मैचेस खेल लिए हों। और अब आज हम लोग जानते हैं कि धोनी अपने कैरियर में विकेट के पीछे से कैसे बॉलर्स को इनपुट देते रहते थे। लेकिन सचिन ने तब यही कह दिया था कि टीम में हरभजन सिंह, जहीर खान, आर्गरकर और कुंबले जैसे एक्सपीरियंस बॉलर्स भी बैट्समैन में जिन कमियों को आंकने में असफल रहते थे, धोनी 15-20 मैचेस के बाद ही उन बॉलरों को, उन बैट्समैन की वो कमियां बताने लगे थे। सचिन ने बताया कि उस समय तो मुझे नहीं पता था कि धोनी का नाम मुझे इतनी जल्दी लोगों के सामने रखना होगा, लेकिन इस दिन ये तो समझ नहीं आया कि MS धोनी पूरी तरीके से पूरे कैप्टन मटेरियल हैं या नहीं। लेकिन सचिन ने कहा था कि मैंने लोगों को ये तो बोलते हुए सुना है कि ये बंदा बैटिंग के लिए बना है, ये बंदा बॉलिंग के लिए बना है। पर महेंद्र सिंह धोनी को देखकर पहली बार मेरे दिल में यही कह हो रहा था कि यह बंदा कैप्टेंसी के लिए बना है। तो यही वजह रही कि सचिन ने उस दिन बिना कुछ सोच समझकर शरद पवार को धोनी का नाम कैप्टेंसी के लिए सजेस्ट कर दिया था। वैसे तो द्रविड़ ने वनडे, टेस्ट, T20 तीनों फॉर्मेट से ही कप्तानी छोड़ने का प्रस्ताव रखा था। पर जैसा मैंने कहा कि BCCI को सचिन की बात पर भरोसा था, लेकिन अभी धोनी की कैप्टेंसी पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने उस वक्त सिर्फ इतना निर्णय लिया कि द्रविड़ अभी वनडे के कप्तान बने रहेंगे और फिलहाल आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए हम धोनी के साथ जाएंगे। और उस दिन के बाद से इतिहास गवाह है कि धोनी ने अपनी कैप्टेंसी के पहले ही एग्जाम को सिर्फ कोई मिस्टेक पास नहीं किया, बल्कि पहले ही भार में भारत को T20 वर्ल्ड कप का विजेता बनाकर पास किया। सचिन का एक एक शब्द मानो जीवित हो गया था कि BCCI को कि धोनी की कैप्टेंसी में भरोसा तक नहीं था। उसे भी एहसास हो गया था कि सचिन सही थे और वो गलत। नतीजा ये रहा कि T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद धोनी को वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया गया। और धीरे धीरे जब कुंबले ने टेस्ट छोड़ा तो धोनी टेस्ट के भी कप्तान बनाए गए। अब उनकी कप्तानी में भारत ने क्या क्या हासिल किया मुझे नहीं लगता इसे किसी और को भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए और BCCI का अवार्ड रूप चिक चिक की आवाज़ में भी यही कहता है कि धोनी की कैप्टेंसी ने जितना भारत को दिया है शायद ही उतना कोई भारत को दे पाएगा। पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि हम जब धोनी की कैप्टेंसी को जरूरी है कि एक थैंक्स सचिन को भी दिया जाए, क्योंकि अगर उन्होंने अपने भरोसे पे धोनी को कैप्टेंसी के लिए सजेस्ट नहीं किया होता तो शायद ना धोनी कप्तान बने होते और ना वो हमें सब मिलता, जिसे सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और सर गुरूर से उठ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर दें। धोनी ऐसा कैप्टन भारत के लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है आज कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो अब तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।